अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, खुर्रम रईस आज एक मुनफरिद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, हम देखते हैं कि माशरा जिस जानिब बढ़ रहा है, यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी आजमाइशें हैं, लेकिन एक ऐसी आजमाइश है जो कि फ़ौरन से आती है, अचानक से आ जाती है और उसका इतना बुरा इम्पैक्ट डाल के जाती है कि हमारी अगली सारी की सारी ज़िंदगी, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हमारे अहलो अयाल की ज़िंदगी को भी बर्बाद करके रख देती है। हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, और ना सिर्फ हमारे अपने घर वाले बल्कि पूरा ख़ानदान, तमाम अजीज़ व अकारीब हमें एक अलग सी निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, मेरा टॉपिक आज का तलाक़ के हवाले से है। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा गहरा टॉपिक है, बड़ी गहराई रखता है, बड़ी डिस्कशन इसमें दरकार है। यही वजह शायद आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसके अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी चीज़ें कवर कर दूँ जो कि बहुत मुख्तसरन हो और आपकी ज़िंदगी को बचाने के अंदर कोई ना कोई किरदार अदा ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को बनाने की मेरी मजबूरी यूँ बनी, जी हाँ मजबूरी बनी, मेरे को जहन में नहीं था कि मैं ये टॉपिक कवर करूँगा, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने करीब कुछ ऐसे अफराद देखे, ऐसे ख़ानदान देखे जो देखते ही देखते प्यार मोहब्बत का घर, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ घर इस तरह जलकर राख हो गया कि सब के सब हैरत में पड़ गए कि यार अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एकदम अचानक से क्या हुआ। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं और हम उन मुसीबतों में गिरफ़्तार हो जाते हैं कि जिसका इम्पेक्ट हमारी पूरी ज़िंदगी पर हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये जो तलाक़ है ना, ये अचानक से नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो गुस्से में तलाक़ दी है, हमने प्यार मोहब्बत में तो नहीं तलाक़ दी। तो भाई प्यार मोहब्बत में सब ये कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में तलाक़ देता कौन है? जो भी देता है गुस्से में देता है। असल बात होती है गुस्सा। आपको गुस्सा आ जाता है और आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि उससे आपका घर बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन कराम, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ऐसी कैफ़ियत में इंसान अपनी कैफ़ियत पर गालिब नहीं आ पाता। उसकी कैफ़ियत ऐसी होती हैं कि जब इंसान ये फ़ील करता है ना कि यार मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे ये क्यों कहा, मुझे वो क्यों कहा, मेरी छोटी सी बात थी इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया, या मेरे हस्बैंड में ये मसला है या मेरी बीवी में ये मसला है। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया का वो कौन सा इंसान है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अम्बिया कराम या जो मासूमीन हैं उनके हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन है जिससे कोई गलती सरजद ना होती हो। बस इतनी सी बात, अगर मैं ये देख लूँ कि यार आज मेरी बीवी से गलती हो रही है तो मुझसे भी होती होगी। डेफिनेटली मेरे से बहुत सारी गलतियां हो जाती होंगी जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं आती, मेरे दिमाग में नहीं रहती। मैं तो ये देखता हूँ कि यार मैंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। और यही चीज़ होती है कि जिस वक्त घर में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, झगड़े शुरू होते हैं, हर शख्स अपनी पॉजिटिव चीज़ को नोट कर रहा होता है कि हाँ मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो यहाँ ख्याल किया, मैंने तो वहाँ ख्याल किया, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, मैं तो फलाना कर रहा हूँ, मैं तो ढिमकाना कर रहा हूँ, और मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ। जब ये मैं जमा हो जाती है ना, तो आपके अंदर एक अना का पहाड़ जमा हो जाता है। अना का पहाड़ बहुत बुलंदी के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। यही चीज़ हस्बैंड भी कर रहा होता है, ये चीज़ औरत भी कर रही होती है। हस्बैंड कहता है यार मैं मर्द हूँ, मैं इसकी सुनूँ, इसकी सुनूँ, और औरत कहती है मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं क्यों सुनूँ। भाई आप गलत नहीं है, इसका तयन आप नहीं कर सकती। मर्द हजरात से भी कहता हूँ कि आप गलत हैं तो आपका तयन आप खुद नहीं कर सकते। आप अपने अजीज़ व अकारिब में कोई हमेशा ऐसे लोगों का तयन कर लिया करें कि वो आपके दरमियान अच्छे फ़ैसले करवा सकें। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा फ़ैसला करने वाले को ना बिठाइएगा कि जी ये बड़े हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर हैं तो ये अच्छा फ़ैसला करेंगे। या ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा हो, बहुत ही जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा वो सबसे अच्छा फ़ैसला करेगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको छोटे से छोटा बच्चा भी बड़ा बेहतरीन मशवरा दे जाता है। आप कहते हैं यार मेरा दिमाग तो वहाँ गया ही नहीं। अगर बड़े का मशवरा अच्छा होता है तो फिर छोटे ने इतनी बेहतरीन बात कैसे कर दी। इट मीन्स कि यू हैव टू मेक राइट डिसीजंस ऑन राइट टाइम। आपने चंद चीज़ों को फोकस करना है। आपके घर में लड़ाई है तो ये सिर्फ आपके घर में नहीं, ये हर घर में होती है। हाँ, हर शख्स मार्केट नहीं करता अपने फड्डों को, और बेहतरी है ये। मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन उसूल देता हूँ। बात हुई सिर्फ मियाँ बीवी के हवाले से, क्योंकि मियाँ बीवी के अंदर ही लड़ाई झगड़ों के होने के बाद तलाक़ का मामला पेश आता है। बहन भाइयों में लड़ाई होती है, तलाक़ थोड़ी होती है। बाप बेटे में लड़ाई होती है, तलाक़ थोड़ी होती है। बहनों में लड़ाई होती है, तलाक़ थोड़ी होती है। भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तलाक़ थोड़ी होती है। पड़ोसियों में लड़ाई होती है, तलाक़ थोड़ी होती है। तलाक़ तो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी में होती है, और ऐसे होती है ऐसे।
उसके बाद आप ना यहाँ के रहने ना बाहर। मैं अपनी बहनों से, बिलखुसूस अपनी बहनों से, जो कि किसी भी मौके पे अपनी कैफियत के ऊपर गालिब नहीं आ पाती हैं और ऊपर से आ जाती हैं, बिल्कुल ऊपर से, मैं क्यों दबूँ, वो तो ये नहीं करता, वो तो वो नहीं करता, मैं क्यों दबूँ, मुझे अलग होना है, बस अब इसके साथ नहीं रहना। जब आपकी ये सोच हो जाती है ना, तो यकीनी तौर पर आप अलहदगी की तरफ चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है तो बाद में पता लगता है। आपको एक आसान सवाल बताता हूँ। देखिए, अगर आप आज तक बंधन में बंधी हुई हैं, सबसे पहले तो रोज़ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें। आप जिस हाल में भी हैं, आपको आपके शौहर ने भूखा भी रखा है ना, भूखा भी रखा है, तो ये याद रखिएगा कि आपका शौहर आपके साथ है। नहीं मारना चाहिए, मैं मानता हूँ नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल गलत है, पैथेटिक, नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर आपका शौहर आपको मार भी देता है, आपका शौहर है, ये उससे पूछे जिसके साथ अब उसका शौहर नहीं रहा, अब वो कितनी ठोकरों में आ चुकी है, ये वो बता सकती है। तो वो बहनें जो कि आज अपने बंधन में बंधी हुई हैं, या वो बहनें जो कि शादी के करीब जा रही हैं, या वो बेटियां जो कि बुलूगत की तरफ आ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, माँ बाप को चाहिए कि जहन बनाएं। ये जो बच्चों में अना है ना कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं तो गलत नहीं, उसको आज तोड़ें यार, उसको आज ही तोड़ दें। आज से मेहनत करना शुरू करें, अपने बच्चों के अंदर ये रियलाइजेशंस पैदा करवाएं कि भाई हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके घर में फड्डे शुरू हो चुके हैं, तो बहनों से, तमाम बेटियों से एक रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी, अगर कभी लड़ाई हो जाए, आप हक पर भी हैं ना, आप हक पर भी हैं, खामोश हो जाए, खामोशी के साथ दूसरे कमरे में चलिए। शौहर और गुस्से में आएगा कि यार मेरी बात नहीं सुनी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, चीखने दें, चिल्लाने दें। अभी आप खामोश रहेंगी, वो चीखेगा, अगर आप बोलेंगी वो तलाक दे सकता है। किसे गुस्सा दिला रही हैं आप? अगर उसने मुंह से चंद कलमात निकाल दिए, आप क्या कर सकती हैं? कुछ भी नहीं कर सकती, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ये बात नहीं पता लगता है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि जितनी शादीशुदा ख़वातीन हैं, लाजमी किसी ऐसी औरत से ज़रूर मुलाकात करें कि जिसको डिवोर्स हो चुकी है। ख़ानदान में, अजीज़ व अकारिब में, कारोबार में, बिज़नेस में, नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ पर, इधर उधर, दोस्तों में, सहेलियों में, सब जगह पता करें तलाक किसकी हुई है। उससे जाके मिलें कि अब आप पर क्या गुजर रही है। जब तक आप उससे नहीं मिलेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आप उससे मिलें, जब आप उससे मिलेंगे तो आपको उसकी कैफियत का अंदाज़ा होगा कि वो पहले रोड पर थी या आज रोड पर आ गई, यानी कि आज बेसहारा हो गई। तो पहली बात, खामोशी से दूसरी मंजिल की तरफ पहुंच जाए, दूसरे कमरे में चली जाए, दूसरी जगह चली जाए। दूसरी बात, जाते वक्त खुदा को एक्सप्रेशन देखे ना जाए। अगर आप देख लूँगी, क्या देख लूँगी, आपने फिर देख लिया। किसी भी बात पर आपने सामने वाले को गुस्सा नहीं दिलाना। ये याद रखिएगा, आपने एक दफ़ा गुस्सा दिलाया, दूसरा आपको छोड़कर कहीं से कहीं निकल जाएगा। और आजकल आपको पता है कि गुस्सा वैसे ही हर शख्स के अंदर भरा हुआ है। अगर आपके शौहर को गुस्सा आ जाता है, ये याद रखिए, वो आपको 3 अल्फाज कह देता है, आप तो गई रोड पर, आप तो रोड पर आ गए। तो लिहाजा खामोश हो, दूसरी तरफ चली जाएं, एक्सप्रेशंस ना दिखाएं, एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं दिखाने। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप प्यार मोहब्बत के साथ किसी अच्छे मौके की तलाश करके इस बात को प्यार मोहब्बत से भी क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बात ये समझ में आई होगी। इसके आगे मैं अहम बात करता हूँ। नाज़रीन कराम, कभी ऐसा भी होता है कि जो औरत होती है ना, वो ये देखती है यार मेरा शौहर तो कमा नहीं रहा। देखें, एक होता है कमा नहीं रहा और एक होता है कि मेहनत पूरी कर रहा है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में कम बेश 4 माह का होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, 4 माह का जब अपनी माँ के शिकम में होता है, उसी वक्त फरिश्ता उसका रिस्क लिख देता है। औरत का भी, मर्द का भी, सबका। दुनिया में आप बाद में आते हैं, आपका रिस्क पहले लिखा हुआ है। तो भाई किस चीज़ की टेंशन है, किस चीज़ की टेंशन है? अगर आज आपका शौहर कमा नहीं रहा, तो आप ऑब्जर्वेशंस लीजिए कि आया मेहनत नहीं कर रहा या मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पा रहा। अगर कोई शख्स बेहतरीन मेहनत करता है, बेहतरीन एफर्ट्स करता है, आपसे प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है, गुस्सा आ जाता है, सबको आता है। अगर आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और बेहतरीन एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कमा पा रहा, तो ये आप इसमें आपको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहना है। मैंने खातून देखी कि जी मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक पे तलाक पे तलाक, तलाक 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 की रट लगा दी। और इस गलती के अंदर माजरत के साथ उनके घर वाले भी शामिल हो गए, यानी कि लड़की के मैके वाले सब शामिल हो गए। अच्छा, हो सकता है कि किसी को लगे कि मैं किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपको लगे शायद मैं आपके बारे में बात, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। ये एक जिसको भी फील हो, ये किसी एक के घर का मसला नहीं, ये सबके घर का कॉमन मसला है। हर शख्स के साथ यही होता है कि जी बेटी का शौहर कमा नहीं रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया,
3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कमा ही नहीं रहा यार, कुछ कर ही नहीं रहा, जबकि वो मेहनत पूरी कर रहा है, जबकि वो पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं उसके हालात बेहतर हो पाते तो लड़की के मैके वाले भी शामिल हो जाते हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। आप एक बात बताइए, आपने आज अपनी बेटी की तलाक करवा दी, अल्लाह ना करे अगर उसकी तलाक हो गई, तो क्या तब आपकी बेटी को वो पैसे दे पाएगा, आपको वो इज्जत दे पाएगा? आज तो फिर वो कहीं जाती है तो उसके साथ उसका शौहर होता है, भूखा है, नंगा है, जैसा भी है यार, उसके साथ जाता है, उसको शेल्टर देता है, माशरे की धूप गर्मी से बचा के रखता है। अगर आज आपके इस जज्बाती फैसले ने तलाक करवा दी, तो कल जब ये बच्ची बाहर निकलेगी, कौन इसको प्रोटेक्शन देगा बताइए? ये अकेली होगी, इसका हस्बैंड साथ नहीं होगा। आपको क्या लगता है तलाक के बाद आप साथ रख लेंगे? वो बेचारी अकेली हो जाएगी। और होता क्या नाज़रीन, जिस वक्त जज्बात में आकर लड़की तलाक ले लेती है या खुला ले लेती है, कोई ऐसी सेटिंग, ऐसे मामला हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, चंद ही लम्हों के बाद दिमाग की रगें खुलना शुरू हो जाती हैं। यार है कि गीता, हमने ये क्या कर दिया जी, क्या हुआ, बच्ची तो घर पे आ गई। अब फिर नज़र आता है एक्सपेंसेस तो अभी भी हमें देने पड़ रहे हैं, खर्चे तो अभी भी हम दे रहे हैं, तमाम की तमाम जिम्मेदारियां तो अभी भी हमारे ऊपर आ गई। पहले तो फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने शौहर की करती, अब ज़बरदस्ती उसको भेजा जाता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर आपके घर में, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर आपके घर में कोई ऐसा मामला हो जाता है तो ख़ुद चैम्पियन बनने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर कोई शख्स समझता है कि जी मुझे सुना रहे हैं, हाँ सुना रहे हैं आपको, यार ये हमारे रब का फरमान है, हमने इसे अंधे कुएं में जाके फेंक दिया इस मामले को कि बाबा सब चलता है, ऐसा नहीं चलता। आपको अहकामात दिए गए, आपके पास रूलिंग्स हैं, आपके पास गाइडलाइंस हैं, आप जिनकी फॉलोइंग में, ये याद रखिएगा, मेरा जुमला याद रखिएगा, जिनकी फॉलोइंग में है उनसे रब्ता करना है और बाकायदा तौर पर सच बताकर उनके सामने केस प्रेजेंट करें। बेहतर है कि अल्लाह करे कि ऐसे मामला ना हो, लेकिन अगर ऐसे मामला हो गए, खुदा न खास्ता आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ऐसे मामला हो गए, ज़बरदस्ती शौहर के घर में ना भेजें। लेकिन हमारे माशरे में अफसोस के साथ होता क्या, हमारी अप्रोच ही डिफरेंट हो जाती है। हम कहते हैं यार बच्ची कहाँ जाएगी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे 3 बेटियाँ हैं। उस घर में क्या होता है कि जी वो फिर रास्ते निकालते हैं कि यार किसी भी तरीके से हमारी बच्ची खप जाए, भले से सही खपे गलत खपे, खप जाए। उसमें क्या करते हैं वो कि फिर वो फतवा नहीं लेते, फिर वो अपनी मर्ज़ी का फतवा ढूंढते हैं, फतवा नहीं ढूंढते, अपनी मर्ज़ी का फतवा ढूंढते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये कि आप अपने दिमाग से पूछिए, कि अपने दिमाग से, अपने आप से पूछिए, तन्हाई में जाके पूछिए कि यार मैं हक़ की तलाश में निकला था या उसकी तलाश में निकला था जो मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से रिश्ता जुड़ जाए, क्या मैं इसकी तलाश में निकला था कि यार किसी भी जगह से वो फतवा मिल जाए जो मेरी मर्ज़ी का है। तो फिर तो आप जो जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप अपनी मर्ज़ी चला लें। नाज़रीन कराम, इस मामले में, इस सारे के सारे मामले में असल गफलत का शिकार कौन होता है? आप खुद होती हैं। जी हाँ, आपकी वालदा, आपके बहन भाई, आपके बड़े, आपके मैके वाले आपको जब उठाते हैं कि ये कर लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम घर छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम रिश्ता तोड़ के आ जाओ, तुम तलाक लेके आ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये कब तक खड़े होते हैं साथ आपके? जैसे ही आपका घर टूटता है, आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन इनके साथ रहती हैं, माशरे को पता लग जाता है, इनको पता लग जाता है कि एक तलाकशुदा बच्ची को अपने घर में रखना क्या बात, क्या मायने रखती है। ठीक है। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि इस सारे के सारे एपिसोड की, इस सारे के सारे मामले की जिम्मेदार असल में कौन होती हैं? आप खुद होती हैं। जी हाँ, आप ये बताइए कि आपके घर वाले, आपके मैके वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी सहेलियों ने, इन सब ने मिलकर आपको तलाक का मशवरा क्यों दिया? उन्हें क्या पता कि आपके घर में क्या चल रहा है? वो क्या जाने कि आपके घर में आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ? ये याद रखिएगा, सबसे पहली और आखिरी मिस्टेक उस औरत की खुद अपनी होती है जो अपने घर के मसलों को बाहर ले जाती है। आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैनेज कीजिए। आपके घर में रूटीन के मामलात हैं, मैनेज कीजिए। आपके घर में ऊंच नीच है, मैनेज कीजिए। आपके घर में आपका शौहर चीखो पुकार करता है, मैनेज कीजिए। वो जो भी कर रहा है, मैं हिमायत में नहीं हूँ, याद रखिएगा, मैं हिमायत में नहीं हूँ। अगर वो नाजायज़ कोई भी बात करता है, मारता है, पीटता है, गालम गलोच करता है, कोई भी ज़्यादती करता है, गलत ही करता है, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। लेकिन अगर डिवोर्स ले लेती हैं, देन आपके पास आज जो एक शेल्टर है वो गया, और जब वो गया तो आपके सामने
तो सबसे पहली मिस्टेक आपकी है, ना आप अपने घर की किसी बात को घर से बाहर निकालती, ना बाहर से आपको टेढ़े ख़राब मशवरे मिलते, ना आपका दिमाग ऊपर जाता कि हाँ मैं ये करूँगी तो मेरे साथ माशरा खड़ा है, मैं ये करूँगी मेरे साथ मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, ना आपका दिमाग ऊपर जाता, ना आपके साथ ये मामला पेश आते। जाहिर सी बात है, जब एक कॉन्फिडेंस मिलता है तो इंसान कोई ना कोई कदम उठा लेता है। हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपके घर में, हमारे घर में जो भी बात हो हम उसे अपने घर के अंदर रखें। आप देखेंगे कि आपका घर खुशियों का गहवारा आज नहीं तो कल बन जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ हमेशा के लिए नहीं होती। आज दुख होता है, कल सुख आ जाता है। आज गुर्बत होती है, कल सुकून आ जाता है। आज तकलीफ़ें होती हैं, कल सेहत आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि कभी भी एक जहद से बात नहीं करनी, हमेशा दोनों ज़ावियों को देखिए। मैं मर्द हजरात से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके घर में ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो पा रही है कि घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, नाचाकियाँ। आप ये देखें कि अगर आपके घर में महीने में 1-2 लड़ाइयाँ ऊंच नीच तो छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंसी पकड़ चुकी है, आपके और आपकी ज़ौजा के मिजाज के अंदर कड़कपन आता जा रहा है, मिजाज में तब्दीली आ रही है, गम गुस्सा आ रहा है, तो इसके असबाब को तलाश कीजिए। आया ऐसा तो नहीं है कि आप किसी बाहर की टेंशन को लेकर घर में आते हैं और घर में आके चढ़ाई कर देते हैं। आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बाहर तकलीफ़ मिली, आपने आकर उसका गम गुस्सा जो है अपने घर पे आके निकाल दिया। ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी बात के ऊपर आपको बहुत बड़ा बड़ा गुस्सा आ रहा है। वही बातें जो कि आप प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, आप उसको डांट डपट कर समझा रहे हैं। आखिरकार एक औरत की भी हद होती है। ऐसा ना हो कि आप खुद सबसे पहला सबब बने उस औरत को अजियत पहुंचाने में। फिर जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को, अपने इस गुस्से को, अपने इस दुख को, अपने इस तकलीफ़ को, इंसान की फितरत है कि जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है वो अपने करीबी के पास जाता है। और यही काम औरतें कर लेती हैं, यही काम बहनें करती हैं कि जब उन्हें घर में से आजमाइश आती है, तकलीफ़ आती है, तो वो अपने घरों में जाकर, अपनी सहेलियों में जाकर ये मामला बताती हैं। और फिर वही वाली बात कि घर वाले प्यार मोहब्बत में, तकलीफ़ में, हमदर्दी में आकर कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, वो जाके इस सिस्टम को पकड़ते हैं कि बेटा तू पीछे आ जा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जो कि मैंने पहले अर्ज़ किया वो आपके सामने। तो सबसे पहली मिस्टेक एक मर्द की साइड से भी हो सकती है, बीवी की साइड से भी हो सकती है। अगर मर्द को गुस्सा आ जाए, बीवी खामोश हो जाए, बीवी को गुस्सा आ जाए, मर्द खामोश हो जाए। सबसे प्यारी बात कि अगर मर्द गुस्से में हाइपर हो जाए, मर्द है गुस्सा आ सकता है, औरत है गुस्सा आ सकता है, आप दूसरे कमरे में चले जाए, आप शिफ्ट हो जाए। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में आसानी अता फरमाए, हमारे अंदर सब्र अता फरमाए, हमारे अंदर बर्दाश्त अता फरमाए, हमारे घरों में हिम्मत ताकत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।